जय बोलो महावीर भगवान की, जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री आचार्य भगवान चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। सभी बेटा आवाज गूंज रही है पवन। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के शहादा महाराष्ट्र में आए हुए सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, संस्थानम अभेदानम में कार्यरत सभी स्वयंसेवक, सभी आगंतुक अतिथि, वीडियो इत्यादि के माध्यम से ब्राह्मी लिपि सीख रहे सभी श्रावक श्रेष्ठीजन एवं संस्थानम अभेदानम में जितने भी यहाँ पर पशु पक्षी हैं वे सभी भी स्वाध्याय कर रहे हैं, उन सभी को भी जय जिनेन्द्र, जय दू गलंदो। आप सभी बच्चे लोग प्रातःकाल कल नहीं थे, कल की कक्षा में धम्म कहा में अनंतमति की कथा सुनाई गई थी, उसको इसके बाद में लेंगे। और भी बच्चे अभी आ रहे हैं, तब तक अभी हम आप लोगों को आज नहीं आ पाएंगे। है आज नहीं आ पाएंगे। क्यों, क्या हो गया? दो ही बच्चे हैं और बाकी के बाजार चले गए। तो उनको लेने के लिए भेज दो अक्षय को या उन्हीं को, जितने भी हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, या तो वही ले आएंगे। हम लोग ब्राह्मी लिपि संडे को देख रहे थे, रविवार था ना परसों, तो क्या देखा था हमने, क्या क्या याद है उसमें से? कौन बच्चा बताएगा? आ ई ओ ऊ ए ऐ ओ औ अंग ए, ठीक है। और उसके बाद हमने क बनाना सीखा था, ठीक है। अब सब बच्चों को आज पवन भैया ने नई कॉपी पेन दे दिए हैं। आज हम स्वर के बाद में कुछ व्यंजन बनाएंगे। व्यंजन जानते हो? व्यंजन क्या होता है? खाते हैं ना, जो मिठाई को भी बोलते हैं व्यंजन, पता है आप लोगों को? है रसगुल्ला, मिठाई, सारी चीजें होती हैं। कुछ डिफरेंट हुआ, काजू की बर्फी, उनको क्या बोलते हैं? व्यंजन। ऐसे ही स्वर होता है, यहाँ पर व्याकरण में स्वर और व्यंजन कुछ अलग होता है, खाने की चीज नहीं है, है ना। व्याकरण में स्वर का मतलब ये होता है जिसकी आगे मात्रा लगे। अ की कुछ मात्रा लगेगी, आ की भी मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा, ई ए ओ उ ए ऐ ओ औ अंग है। ये सब क्या है? स्वर। अंग्रेजी में इनको वॉवेल्स भी बोलते हैं, सुना है? वॉवेल अंग्रेजी पढ़ी है ना, इंग्लिश में ए ई आई ओ यू होते हैं ना, वॉवेल्स होते हैं। इसी प्रकार से जब हम देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं तो अ आ इ ई ये सब क्या है? स्वर है। और क ख ग घ ये सब क्या है? व्यंजन होते हैं। तो हमने स्वर बनाने सीख लिए थे, जल्दी से आज दोबारा से रिपीट करेंगे जिससे कि पक्का हो जाएगा, और उसके बाद हम व्यंजन बनाएंगे। कल उदाहरण के तौर पर एक शब्द आपको व्यंजन में से क बनाना सिखाया था। कौन सा सिखाया था? क। कैसा था? प्लस की तरह से। और फिर हमने उसमें मात्राएं लगाई थी स्वर वाली सारी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 स्वर होते हैं। 12 स्वर की हमने क में मात्राएं लगाई थी। अब एक एक करके हम क के बाद ख ग घ इन सब में मात्राएं लगाएंगे। ठीक है, चलिए भैया जी आ जाओ बोर्ड पे पेन लेके, और डंडी भी दे दो कोई बच्चा हमको। हाँ डंडी दे दो। कल आप लोग नहीं आए थे, कल दूसरी क्लास लगी थी, तो बोर्ड पे यहाँ पे भरत क्षेत्र का मैप बना हुआ है तो थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि आगे जब अगली कक्षा लगेगी उसमें काम आएगा। ये हमारा भरत क्षेत्र होता है जहाँ पे हम रहते हैं। इसमें ये जो लाइन खिंच रही है इसको गंगा नदी बोलते हैं, और ये जो लाइन है इसको सिंधु नदी बोलते हैं। ठीक है, बीच में ये जो लाइन है ये एक पर्वत होता है, माउंटेन, इसका नाम क्या होता है? विजयार्थ पर्वत। ये गंगा और सिंधु और विजयार्थ पर्वत के कारण भरत क्षेत्र के 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 भाग हो जाते हैं। इसको ऊपर के 3 भाग और नीचे वाले में बाएं और दाएं, ये 5 भाग मलेच्छ खंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और जो नीचे वाले में बीच में रह गया ये कहलाता है आर्य खंड। क्या कहलाता है? इसी आर्य खंड के अंदर अपना भारत देश है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है और अंटार्कटिका है ना। अमेरिका के 2 भाग होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। ये सारे जो 7 महाद्वीप हैं इसी आर्य खंड के अंदर है। हम लोग कहाँ रह रहे हैं? भारत देश कहाँ पर है? भरत क्षेत्र के आर्य खंड के अंदर। ठीक है, इसकी एक बाउंड्री पे गंगा नदी होती है, एक पे सिंधु नदी होती है। जो अपने भारत देश के अंदर गंगा सिंधु है ये उसका नाम रख दिया है। ओरिजिनल गंगा नदी कहाँ है? बहुत दूर है। ऐसी जो ओरिजिनल सिंधु है वो भी बहुत दूर है, वहां तक अभी हम नहीं जा सकते, उड़ करके या वैसे जा सकते हैं। यहाँ पर विजयार्थ पर्वत पर विद्याधर राजा रहते हैं, है ना। इसके उत्तर की श्रेणी में और दक्षिण की श्रेणी में विद्याधर राजा कैसे होते हैं? जो उड़ सकते हैं, अपने रूप बदल सकते हैं। हमारा मन किया, तुम्हारा नाम क्या? आंचल ना है? आंचल नाम है। हमारा मन किया इसकी जैसी शक्ल बना ले, इसकी जैसी शक्ल बना के बैठ जाएंगे। इसका मन किया इसकी जैसी शक्ल बना ले तो इसकी यही शक्ल बना लेंगे। तो ऐसे हवा में उड़ना चाहें तो हवा में उड़ लेंगे, तो बहुत सारे रूप बनाना चाहें तो बहुत सारे रूप बना देंगे। तो ऐसे कौन होते हैं? विद्याधर राजा। उनके पास विद्याएं होती हैं, जैसे आपके पास तो अभी दूसरी तरह की विद्या है, उनके पास कैसी विद्या होती है? बहुत सारी विद्याएं, हवा में आकाश में उड़ने की, रूप बनाने की और तरह तरह की विद्याएं उनको प्राप्त होती हैं। परंतु वे भी मनुष्य ही होते हैं, हम लोगों की तरह 2.5 दीप के बाहर नहीं जा सकते। तो उनको क्या बोलते हैं? विद्याधर राजा। बोर्ड पे लिखा था तो आपको ब्रीफ कर दिया, क्योंकि जो कथा हमारी चल रही थी कल अनंतमती की, आपको भी कराएंगे, तो उसमें विद्याधर राजाओं का वर्णन आया था। हनुमान जी का नाम सुना है तुमने? हनुमान जी आकाश में उड़ते थे, है ना। कैसे उड़ते थे? हाँ, पवन तो उनके पिताजी का नाम था, सिखाया था। वो विद्याधर राजा थे। कैसे राजा थे? विद्याधर राजा। इस कारण से हनुमान जी आकाश में उड़ करके जा सकते थे, है ना। कुछ नया नया सीखने को मिलेगा ना, इसीलिए उनको बोल दिया पवन पुत्र। पवन उनके पिताजी का भी नाम था, तो पवन में वो, पवन माने हवा, उसमें उड़ सकते थे। भैया जी का भी नाम है ना पवन, इनके पुत्र तो नहीं थे ना, अभी तो इनकी शादी भी नहीं हुई, इनके पुत्र नहीं थे, वो दूसरे पवन जी के पुत्र थे। हैं अलग अलग काल में उन्हीं के पिताजी के नाम पे भैया जी का नाम भी पवन रखा गया। ठीक है, चलो अब भैया जी मिटा दो इसको और जल्दी से आ ई लिखेंगे, और उसके बाद का खा गा घा चा छा जा झा ये लिखेंगे। ठीक है, ये भी कुछ लग रहा परमानेंट से लिख दिया लग रहा है। थोड़ा सा पानी की बूंद डाल दो। चलो सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकालेंगे
और अपनी अपनी मेमोरी से लिखने का प्रयास करेंगे। अ के लिए क्या बनाया था? उल्टा के। बहुत सुंदर, सब बच्चों के लिए तालियां, बहुत सुंदर। हाँ, और उसके बाद आ में उल्टे के बना करके हल्की सी बीच में से लाइन खींची गई। ठीक है, फिर ई में क्या बनाया था? 3 बिंदी। बड़ी ई में क्या बनाया था? परसेंटेज का साइन, 1 डंडा और 2 बिंदी। ऊ में क्या बनाया था? बड़ा एल। बड़े ऊ में क्या बनाया था? बड़ा एल बना के बीच में से मात्रा। ए में क्या बनाया था? त्रिभुज, ट्रायंगल। आई में ट्रायंगल में लेफ्ट में मात्रा। चलो लिखते जाओ, रिवाइज करेंगे। अ में थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लो, फिर मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे दूर से दिखे, कैमरे में भी आ जाए भैया जी के। अ के सामने लिखो उल्टा के। ये हटा दो बराबर का साइन, जिससे वो कंफ्यूजन नहीं हो। हाँ, दूर लिख दो बस के को। हाँ, अ के लिए उल्टा के। हाँ, फिर आ में उल्टा के और बेटा बीच में से। हाँ, और थोड़ा लिखने के बाद सरकते जाया करो, जिससे बच्चे देख लें। अ लिख दिया। अ में क्या है? उल्टा के। आ में क्या है? उल्टे के में जो मात्रा लगाई है डंडे की, वो बीच में लगाई है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे ई में बनाएंगे 3 बिंदी ट्रायंगल की तरह से। ठीक है, उसके बाद बड़ी ई। बड़ी ई में कैसे बनाएंगे? 1 सीधा डंडा और 2 बिंदी, परसेंटेज का साइन। हाँ, सीधा डंडा, वेरी गुड, ये हो गई ई। फिर ऊ में एल। हाँ, ये लाइन हटा दो, नहीं तो क्या ना मात्रा सी लगेगी। उसके बाद बड़ा ऊ, एल बना के बीच में छोटी सी राइट हैंड साइड पे मात्रा। हाँ, उसके बाद ए में ट्रायंगल, त्रिभुज। क्या है ना, अपन रिवाइज करते चलेंगे तो पक्का होता जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा है। फिर बड़ा आई, इसको क्या बोलते? आई। इसमें लेफ्ट में लगेगी मात्रा, है ना, ट्रायंगल में। हाँ, उसके बाद ओ में कैसे बनेगा? बड़ा जेड, जो इंग्लिश का जेड होता है। हाँ, इस पे ऊपर लाइन खींचो। हाँ, ठीक है। औ भी बोलते हैं इसको, औ भी बोलते हैं। औ में जेड बना करके बीच में से छोटी सी मात्रा। हाँ, बस। उसके बाद अम में अ जैसे बनाया था उल्टा के, उसमें दाईं तरफ ऊपर की तरफ बिंदी, उल्टा के। बेटा इसको ज्यादा लंबी लाइन खींच दी ऊपर, बराबर रहता है। तो बराबर। हाँ, अब बिंदी लगाओ। अहा में क्या बनेगा? 2 बिंदी बन जाएंगी उल्टे के बाद। चलो अब हट जाओ इधर। अब सब बच्चे दोबारा से देखेंगे। अ में उल्टा के, आ में उल्टे के में से मात्रा, ई में 3 बिंदी, ई में परसेंटेज का सा साइन, ऊ में कैपिटल का एल, ऊ में एल में बीच में मात्रा दाईं तरफ, ए में त्रिभुज, और आई में त्रिभुज में लेफ्ट साइड पे मात्रा लगेगी। और ओ में क्या बनेगा?
जेड बन जाएगा ओ में, और ओ के बाद औ में जेड बना के दाई तरफ मात्रा। अब मैं उल्टा के लगा के दाई तरफ अनुस्वार बिंदी अह में के बनाकर इसका अ वाला ही और बाहर की तरफ 2 बिंदी यानी कि विसर्ग लग जाएगा। इस प्रकार बना लिया। चलिए अब लिखेंगे क ख ग घ। ये सबका नोट है, कोई टेंशन, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारा नाम कल्याणी है ना? कोई प्रॉब्लम? अच्छा इसका नाम कल्याणी, तुम्हारा क्या? अर्षदा। हाँ इसका क्या नाम था? नंदिनी। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, देखो आप रिपीट करते रहेंगे ना, जैसे इसको रिपीट कर रहे हो तो आपको याद हो रहा है, हम आपके नाम रिपीट करते रहेंगे तो हमें भी याद हो जाएंगे। ठीक है, हमारी मेमोरी बड़ी कमजोर है, लेकिन अभ्यास से चीजें याद हो जाती। इसको आप मिटा दो भैया जी। ठीक है, अब हम लिखेंगे क ख ग घ। ठीक है, व्यंजन। चलो पहले व्यंजन बोलना सीखेंगे हैं, फिर लिखना सीखेंगे। क अभी इसके नीचे लिखेंगे, अभी प्लस मत लगाओ। हाँ अभी लिखो क, इसके बगल में लिखो ख, मतलब ऐसे लिखो कि 5 आ जाए। ग घ और अण, ड पे बिंदी, ऊपर नहीं, हाँ सामने बिंदी आती है ड में, उसको अण बोलते हैं। बिल्कुल ठीक। अब सब बच्चे सामने देखेंगे। ठीक है, सबने पढ़ा है बचपन में का ख ग घ? सीखा हुआ है मराठी में भी है बच्चों? क्या नाम है तुम्हारा? नंदिनी है। चलो अब बोलेंगे, ध्यान से बोलेंगे और अपने मन में, मस्तिष्क में अपने मुंह को सोचेंगे कि कैसे उसमें मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट जानते हो कैसे चल रहा है मुंह? ध्यान देना सब बच्चे, बिल्कुल जैसे हम कह रहे हैं, बहुत धीरे धीरे। क ख ग घ। खाली अभी 4 पढ़ेंगे, फिर से बोले क ख ग घ। मुंह खुला ही खुला है। क ख ग घ। बहुत जरा सा फर्क है चारों में। मुंह खुला हुआ है। क ख ग घ। चारों लगभग लगभग एक जैसी तरीके से बोल रहे, फिर भी जरा सा अंदर मूवमेंट का फर्क है। क ख ग घ, है ना? लगभग एक जैसे लग रहे हैं ना मुंह के हिसाब से? बताओ, एक ही तरह से मुंह खुल रहा है। अब इसके नीचे लिखेंगे च, थोड़ी सी एक लाइन छोड़ करके, हाँ ऐसे च छ। अच्छा तुम छुट्टी पे जा रहे हो? जय जिनेन्द्र। ओके, कब आओगे? 15 दिन में आओगे। ठीक है, मैडम को बता देना है। च छ छ बेटा कैसे बनाया? ये थोड़ा ज्यादा ही गड़बड़ बना दी। अच्छा हाँ में नीचे गोल घुमा दो बस। हाँ नहीं, ऊपर लाइन मत खींचो, ऊपर वाली नहीं, बीच में जो खींची है। हाँ अब ठीक है। हाँ हाँ बस अब ऊपर लाइन खींच दो, इसमें वैसे बना रखी है। हाँ ऊपर वैसी वाली। हाँ च छ ज झ य, इस तरीके से बनाते हैं। हाँ बस अभी हम 4-4 ले रहे हैं। ठीक है, ये बाद वाला जो है 5वां अक्षर है, उसका उच्चारण अभी नहीं कर रहे, उसका अलग तरीके से बोलते हैं। अब बोलो च। कैसे बोलना है?
दिमाग लगाना है, ध्यान देना है मुंह कैसे हिल रहा है, ठीक है। मुंह के अंदर जो होठ है, जो जीभ है, जो दांत है, और ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? तालु। तालु क्या बोलते हैं? जिसपे जीभ लगती है कई बार, ठीक है। क्या है इसे, क्या बोलते हैं? होठ, हाँ लिप्स अंग्रेजी में। इसे क्या बोलते हैं? दांत, दंत बोलते हैं इसको, है। और ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? तालु। और इसको क्या बोलते हैं? कंठ। क्या बोलते हैं? गला, कंठ। जो हवा निकल रही है अंदर से निकल रही है ना, कंठ, ठीक है। क्या क्या हो गया? कंठ हो गया, होठ हो गए, ओष्ठ भी बोलते हैं होठ को, और दंत हो गए, और जिह्वा हो गई। ऐसे क्या बोलते हैं? जिह्वा, जीव, और ऊपर वाले को तालु। ये रिपीट करेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये वर्ग बनते हैं। तो ध्यान देना है कि किस प्रकार से हमारी जीभ का मूवमेंट चल रहा है, किस प्रकार से वो किस जगह जाकर के लग रही है ना। आप लोगों को बचपन में पढ़ाया तो क्या होगा, अब यहां दोबारा से क्लास लग रही तो कुछ नया होगा, नहीं होगा? ऐसे पढ़ाया कभी? नहीं पढ़ा ना। तो इसीलिए विद्वान बन रहे हो ना, आपको शास्त्री जी बनना है ना पवन भैया की तरह, तो कुछ स्पेशल नया सीखना पड़ेगा, है ना। चलो, क वाला आपने पढ़ लिया। अब च वाले में दिमाग लगाना है, चाहे आंख बंद करके लगाओ चाहे आंख खोल करके लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग लगाना है कि कैसे मुंह का मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। ध्यान देना है सबको। च, ध्यान देना कि क्या लग रहा है अंदर। छ, ज, झ। कुछ अलग हुआ पहले वाले से, और चारों सेम थे। फिर से देखेंगे। च, छ, ज, झ। कौन बताएगा क्या हुआ? चारों में एक समान चीज क्या थी? मुंह के अंदर क्या क्या चीज किस पे लगी? च, छ, ज, झ। कुछ लगा कहीं पर? क्या लगा? हाँ, क्या बोला? हाँ, ये दांत के ऊपर वाले हिस्से पे जीभ लगी, चारों में लगी ना। अब दोबारा से ऊपर वाला देखेंगे। क, ख, ग, घ। इसमें नहीं लगी थी चारों में? इनमें चारों में लगी। दंत के ऊपर वाले हिस्से में दोबारा देखेंगे, चारों में एक जैसा है। च, छ, ज, झ। इसीलिए अब प्रश्न आता है कि भाई इन चारों को एक साथ क्यों लिया, ऊपर वाले चारों को एक साथ क्यों लिया, क के बाद में च क्यों नहीं लिख दिया है, ख को नीचे क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनका मूवमेंट बोलने का एक जैसा है ना। समझ गए बात को? तो इसमें क्या है? च, छ, ज, झ, है ना। इन चारों में जो दांत के ऊपर वाला जो तालु वाला हिस्सा है, वहां पर चारों में ही क्या लग रही है? जीभ। पहले वाले में जीभ का कोई काम ही नहीं था। क, ख, जीभ वहीं की वहीं है ना। ग, घ, वन भी बोलना है, बोलने में होगा। शुभम भैया आप भी बोल के देखो, है ना, तब समझ में आएगा फर्क। बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में नहीं सिखाते, यहीं सिखाई जाएगी ये चीज, ठीक है। पता था आपको पहले ऐसे बोलना है? नहीं सिखाया? चलो कोई बात नहीं, कुछ तो नया सीखोगे। व्यंजन में और चारों जो 5 बनाए हैं, तो उनमें सभी में ऐसी होगा, अलग अलग। अभी आप करोगे, प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला लिखेंगे ट, ठ, ड, ढ, ड़। थोड़ी सी जगह छोड़ के, हाँ। ट, ठ, ठ, नहीं ठ, हाँ बस, हाँ। ड, 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 ट, ठ, ड, फिर ढ। हाँ सही लिख रहे थे। फिर ढ और फिर ड़। आप देखो, सामने से हट जाओ।
अब देखेंगे कमाल की चीज। अब फिर से दिमाग खोल के चलना है और मुंह पे ध्यान देना है। 4-4 अपन पढ़ेंगे, ठीक है? ध्यान देना है। बोलो ट ठ ड ढ। अब क्या हुआ? दोबारा देखना है, अंदर देख नहीं पा रहे हो, शीशा नहीं है, लेकिन अंदर सोचना है कि क्या हो रहा है जीव का। ट बोलो शुभम भैया, ट। उसके बाद क्या है? ठ ड ढ। अब क्या हुआ? गोल घूम के जा रही है जी, हल्की सी घूम रही है चारों में ही। पहले वाले में क्या था? च, दांत से जरा सा ऊपर तालू पे टकराई थी, है ना? च छ ज झ। और इसमें क्या है? ट। सबकी घूम रही है ना जीभ थोड़ी सी, है ना? ट। और थोड़ा और ऊपर गई, उसमें दांत के जरा से ऊपर गई थी, इसमें कहां गई? बिल्कुल छत पे, यहां गई है ना? ट ठ। आ जाओ रविकांत भैया जी, सीखोगे कुछ है? हाँ बैठ जाओ। ड ढ। चारों में एक जैसा है, कोई फर्क? फिर भी जरा सा कहीं का हल्का सा जीभ कहीं और टकराती है, इसलिए उच्चारण में फर्क होता है। बांसुरी देखी है तुमने? किशन जी बजाते हैं। यहाँ पे कोई कृष्ण नाम का बच्चा था ना कल, आज अभी गया है पानी पीने। हाँ, बांसुरी होती है, बांसुरी, उसमें छेद होते हैं अलग अलग। देखिए बांसुरी, छेद होते हैं ना, फूंक मारते हैं तो कहीं से कोई सी आवाज निकलती है, कहीं से कोई सी निकलती है, कहीं से कोई सी निकलती है। होता है ऐसा? तो किस कारण से होता है? हवा के प्रभाव से हवा छोड़ी, और दूसरा कहां से वो निकली, किस छेद से बाहर निकली, और कहां कितनी मात्रा में छोड़ी। ऐसी हारमोनियम होता है, वो देखा है आपने? वो बजाते हैं संगीत, है म्यूजिक बजाते हैं, तो उसमें ध्वनि अलग अलग कैसे निकलती है? अलग अलग बटन से। ऐसे ही हमारे मुंह के अंदर जहां जहां जीभ अलग अलग जगह टकराएगी और कितनी मात्रा में कंठ के द्वारा हवा बाहर निकलेगी, उस हिसाब से उच्चारण की ध्वनि बदल जाएगी। कभी क निकलेगा, कभी ख निकलेगा, कभी ग निकलेगा। किस हिसाब से? कि सारा जो अंदर का मूवमेंट है वो कैसे निकल रहा है, कौन सी चीज किस पे जाकर के टकरा रही है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो अभी तक तो आपने बचपन से बोलना तो सीख लिया सुन सुन करके, लेकिन कहाँ क्या चीज गई वो चीज आज आप यहाँ पर सीखोगे, और उसी के बाद ही फिर इसका ब्राह्मी में क्या है तभी तो बना पाओगे। पहले देवनागरी का या मराठी का या हिंदी का तो सीख लो ढंग से, तभी तो आगे बढ़ोगे। अब दोबारा से तीनों को पढ़ेंगे। क, ध्यान देना है, पढ़ना तो बहुत बार सीख लिया, अंदर ध्यान देना है कि क्या चल रहा है। ख, ग, घ, चारों में एक तरीके से था। फिर च, छ, ज, झ। उसके बाद तीसरा वाले वर्ग में ट, ठ, ड, ढ। अब उसके बाद ये वर्ग बोलते हैं इनको, है ना? वर्ग माने एक समूह, 5-5 का एक समूह बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। जैसे ग्रुप में बिठा देते हैं ना बच्चों को, पीछे 4 बच्चे बैठे हैं, या 4 बैठे हैं, या 4 बैठे, पंक्तियां हैं, है ना? तो एक जैसे लोगों को एक ग्रुप में कर दिया। कई स्कूलों में क्या होता है कि भाई आज के दिन ये इस वाले ग्रुप के बच्चे इस कलर की ड्रेस में आएंगे, इस वाले ग्रुप के इस कलर की ड्रेस में आएंगे, है ना? आप लोगों की कक्षाएं होती है ना स्कूल में कि ये ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है, ये क वर्ग है, ये ख वर्ग है ना? कॉमर्स वाले इधर हो गए, साइंस वाले इधर हो गए, है ना? मैथ वाले इधर हो गए। तो वर्ग बना देते हैं कि भाई एक तरह के लोग एक जगह बैठेंगे। होता है ना स्कूल में आपके, एक टाइप के लोग, लड़कियां एक तरफ बैठेंगी, लड़के एक तरफ बैठेंगे, इतने उम्र से लेके इतने उम्र तक के एक जगह बैठेंगे, इतनी एज तक के। तो ऐसे ही यहां पर अगर ये वर्ग बनाया है तो ये एक जैसे हैं, इस कारण से बनाया है। देखने में अलग अलग है लेकिन कुछ कुछ समानताएं हैं। इन चारों में भी कुछ कुछ समानताएं हैं, सिमिलरिटी है,
इन चारों में भी कुछ कुछ समानता है, इसलिए इनको लाइन से एक साथ लिखा है। अब अगला वर्ग देखेंगे। त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न, है ना। इनमें चार चार का वर्ग है। लास्ट के जो पांचवा वाला सब में शब्द है ना, वो न का ही उच्चारण अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, ये जो लास्ट वाले हैं इन सब में ये और ये, इन चार का अलग चलता है, और यहां पे बोलने का तरीका इन चार चार का अलग चलता है। ठीक है, अब फिर से बच्चे ध्यान से देखेंगे, अपने मुंह को देखेंगे अपनी आंखों से। ठीक है, मुंह में क्या चल रहा है, बोलो। त, थ, द, ध। अब कहां लगा जी, है दांत पे लगी, अंदर सीधे डायरेक्ट। त, थ, द, ध, दांत में बिल्कुल नीचे की तरफ लग रही है चारों में। त, थ, द, ध। ध्यान देना है अपने पे, सबको अपने अपने पे ध्यान देना, दूसरे पे नहीं देना है। ठीक है, फिर से बोलेंगे। त, थ, द, ध। चारों में एक ही जैसा हुआ है, फिर भी हल्का हल्का सा कहीं अगल बगल में जीभ टकराई है, इस कारण से उच्चारण त, थ, द, ध। बोलो सब। त, थ, द, ध हुआ। लेकिन कुछ तो समानता है, एक ही जगह लग रही है, इसलिए इसको क्या बोला, त वर्ग, है ना। उसके बाद लिखेंगे प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। हाँ, ये देखो, हाँ अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दी कुछ बच्चों ने। हाँ ध्यान दो अब। प, ध्यान देना क्या हो रहा है, हाँ इसको क्या बोलते हैं, होंठ, ओष्ठ। प, फ, ब, भ। सब में एक जैसा हो गया, सब में होंठ मिल रहे हैं। अब इसमें ना जीभ का काम है, ना दांत में लग रहा है, ना ऊपर तालू पे लग रहा है। कहां लग रहा है, प, फ, ब, भ। चारों में होंठ बंद हो रहे, इसलिए इनको ओष्ठ वाला बोला कि इसमें होठों का मूवमेंट चलेगा, है ना। प, फ, ब, भ। फिर उच्चारण अलग क्यों आ रहा है, जैसे हमने बताया बांसुरी का उदाहरण देकर के, कि थोड़ी सी कंठ से जो हमारी हवा बाहर आ रही है उसमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, और कहीं ना कहीं कैसे होठ कितनी देर के लिए मिलने हैं। प, फ, ब, भ। फिर लेकिन ऊपर से तो सारा एक जैसा मिल रहा है, कहीं ना कहीं अंदर से, जैसे हमने कोई छेद बांसुरी का कम खोला, कोई सा दबा दिया, कभी दो दबा दी, ऐसे मान लीजिए। वो हमें बचपन से बोलते बोलते अभ्यास हो जाता है, इसलिए बहुत गंभीरता से पता नहीं चलेगा। लेकिन मुख्य रूप से कि किन किन चीजों का मूवमेंट होगा, उसके हिसाब से इनको क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। तो इसलिए ये चार चार के जोड़े बन गए, तो इसलिए इनको वर्ग बोल दिया। ठीक है, अब कई शब्द ऐसे हैं जिनका समूह नहीं होता, तो इसलिए उनको अलग लिख लिया। नीचे लिखो ये क्या हो गए, वर्ग हो गए, और उसके बाद ये सब ज्यादा वर्ग नहीं है। य, अब बोलो य, र, ल, व। हाँ, इनमें सब में अलग अलग तरीके से है, ध्यान देंगे। य कंठ से आ रहा है एक तरह से, य थोड़ा खींचना पड़ रहा है। र, इसमें अलग जगह जाके जीभ लग रही है। र, ल, इसमें बिल्कुल अलग जगह, तालू पे तो लग रहा है लेकिन मध्य में भी नहीं लग रहा और दांत के ऊपर भी नहीं लग रहा, उन दोनों के बीच में। ल,
व एकमात्र ऐसा शब्द है जिसमें ऐसे करके ओट आ रहा है। व तो बा था, बा में क्या था, जो ये वाला बा है इसमें क्या है, बा, तो इसमें तो प वर्ग में ले लिया क्योंकि होठ मिल रहे हैं, बा, और इसमें क्या है, व, बोलो व, मतलब होठ खुले हुए हैं ना, व, बोलो, जब तक इनका उच्चारण नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना, व, तो ये इसलिए इनको अलग से लिया। उसके बाद हिंदी देवनागरी जो वर्णमाला है, श 3 प्रकार का होता है और एक ह होता है, श, श, स और ह। एक होता है श, जो शुभम भैया बैठे हैं ना, तो श, ये वाला श, शु, इसमें कैसे बोलेंगे, श, श, श। एक होता है, इसको बोलते हैं षटकोण, है ना, षटकोण, इसको भी श बोलते हैं। तीसरा होता है स, सड़क बोलते हैं, सड़क, स से किसी का नाम है आपका, सपना, हाँ, तो ये वाला सा आ गया, सपना। और इसमें हो गया हमारे शुभम भैया जी का, श से हो गया षटकोण और ह से हो गया हर्षिता, है ना। तो ये भी इन तीनों का उच्चारण कहने को स से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा तीनों के उच्चारण में अब देखेंगे। श अलग आ रहा है ना अंदर से, स एक हो गया स सड़क में, एक ह में बिल्कुल मुंह खुला हुआ है, अंदर से हवा निकल रही, ठीक है। ये सारे की सारे व्यंजन होते हैं। अब इसमें रह गए जो 5 वर्ग हमने पढ़े थे, उनमें बाद वाले, ठीक है, ये 5। अब इनका उच्चारण देखेंगे, इनको कैसे प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। इसको हमने क वर्ग में लिखा है। उच्चारण सबका न जैसा होता है ना। इसको या बोल देते हैं, न्या, या, न्या, कुछ भी बोल लेते हैं। ड पे बिंदी लगी होती है, लेकिन आधा न की तरह इसको प्रयोग में लाते हैं उच्चारण में। क्या बोलते हैं, आधा न। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो हमारा यहाँ पर स्थान है, तीर्थंकर भगवान होते, 24 तीर्थंकर है, सुने ना, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, तीर्थंकर। तो क्या बोल रहे हैं उसको, बोलो, तीर्थंकर, बोलो, तीर्थंकर, तीर्थंकर, तीर्थ अंकर, तीर्थ अंकर, है ना। इसका संधि हो गया तीर्थंकर, तीर्थंकर। क्यों इतनी बार बुलवा रहे, क्योंकि कुछ विशेष है इसमें, है ना, कुछ स्पेशल है। जब भी आधे न का उच्चारण, तीर्थ के बाद क्या है, आधा न, क्या है, तीर्थ के बाद आधा न, जब आधे न का उच्चारण आएगा और उसके बाद जो अक्षर आएगा, क्या आया, क, तीर्थंग क, तीर्थंग, ध्यान देना है सब बच्चे, खेलो मत अभी, बहुत ध्यान दो। तीर्थंग कर, आधे न के उच्चारण के बाद क्या आएगा, कोई भी व्यंजन आएगा इन वर्गों में से, 1 2 3 4 5, इन वर्गों में से कोई व्यंजन का अक्षर आएगा तो उसका वर्ग देखा जाएगा। ध्यान दीजिए, दोबारा से रिपीट करेंगे। जब भी आधा न का कुछ उच्चारण आया, बोलो, आधा न का उच्चारण आया, तीर्थम में आ गया ना, तीर्थम, उसके बाद जो अक्षर आया, क्या आया, क आया, उसमें देखा जाएगा कि क कौन से वर्ग का है, कौन से वर्ग में आ रहा है क कहां पे आ रहा है बच्चों, यहां पर आ, उसमें जो अंतिम अक्षर होगा वो लिखा जाएगा। क्या समझे, नहीं आई बात समझ में, बोर्ड घुमा लो, चौक ले लो, फिर लिखवाते हैं, या नीचे ही लिख लो, उसमें नीचे वाली लाइन में जगह है ना, हाँ यहाँ पे लिखो, तीर्थंकर,
है? इधर दिखा रहे हो ना? बिंदी का है? हाँ, वेरी गुड। थोड़ा अच्छे से लगाओ, बिंदी दिखाई दे। सब बच्चों को दिख रहा है? कैसे लिखा है तीर्थंकर? तीर्थंकर। तीर्थ में यहां पे बिंदी लगा दी भैया ने, और कर। ठीक है, तो यहां पर जो न का उच्चारण है, या तो शॉर्ट में बिंदी लगा सकते हैं। अगर इसको शुद्ध लिखना है, अभी ये टेम्परेरी है, बिंदी लगा के शॉर्टकट मार दिया। अगर इसको ठीक से लिखना है, शुद्ध लिखना है, तो भैया इसको यहां पे लिखो, तीर्थंकर मिटा करके। हाँ, क्योंकि बगल में दोबारा लिखवाएंगे ना, उसको ढंग से लिखवाएंगे। वेरी गुड, ठीक है, सही है। अब इसके बगल में लिखो तीर्थ, आधा न, फिर कर। तीर्थ, बंदी नहीं लगाएंगे बेटा, आधा न, हाँ नल वाला, कर। कभी ऐसा तीर्थंकर लिखा देखा है आपने? नहीं। तो इसको क्रॉस लगा दो, ऐसे करके क्रॉस। हाँ, यानी कि ये गलत है। क्यों गलत है? उच्चारण तो वही आ रहा है? उच्चारण तो वही आ रहा है, तीर्थंकर, परंतु ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि न कहां पर आ रहा है? यहां आ रहा है। न कब लगेगा? जब इस वर्ग का कोई अक्षर होगा। समझ रहे हो? न यहां आ रहा है, न तब लगेगा जब इस वर्ग में से कोई अक्षर होगा। यहां पर क्या आ रहा है? क किस वर्ग में आ रहा है? यहां आ रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे, बोर्ड पे जगह नहीं है, इसको मिटा दो, इस वाले को। अब यहां लिखो तीर्थ, और उसके बाद लिखो ड। ये लिखना है आपको। और इसके नीचे लिखो क। नीचे बेटा, नीचे ड के नीचे क। बिंदी लगाओ, बीच में, यहां जो बिंदी लगी है, के बगल में। हाँ, र। लिखा देखा ऐसे कभी तीर्थंकर? लिखा देखा है? सभी जगह इसी प्रकार से शुद्ध तरीके से तीर्थंकर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? नहीं देखा आपने? देखा है ना, ऐसे लिखा रहता है तीर्थंकर। ये तो हम शॉर्टकट में लिखते हैं। ठीक है, तो क्यों हमने ये वाला लिखा है? क्योंकि क जो है, क इस वर्ग में आता है, और इसमें अंतिम जो न का उच्चारण है वो ये। इसको यहां बोल दो, ड बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन इसका प्रयोग आधे के रूप में होता है। ये सब क्या है? ये ज्यादातर ये और ये तो पूरे में आ जाते हैं। ये जनरली आधे के रूप में प्रयोग में आते हैं, यानी कि आधे न के रूप में। परंतु कहां पर लगेंगे? जब इन वर्ग का कोई अक्षर आएगा और उससे पहले न का उच्चारण होगा। तो तीर्थंकर कैसे लिखेंगे? ये ड लिखेंगे, बिंदी लगाएंगे, और उसके नीचे क लिखेंगे। तीर्थंकर बोलो। इसमें आधा न जो हमने लगाया था वो गलत है, और इस प्रकार से लिखेंगे तो ये सही है। या तो ऐसे लिख लो शॉर्ट में, नहीं तो ड के नीचे क लगाएंगे, और ड में ये वाला बिंदी लगाई जाएगी। तो उसका उच्चारण क्या बन जाएगा? आधा न। बोलो। ठीक है, इसी प्रकार से अब यहां पर है ये वाला,
इस शब्द में कोई बताओ आप। कोई अक्षर है ऐसा याद है आपको? कोई उदाहरण याद है? हिंदी में, मराठी में लगा। चलो हम लिख देते हैं। आप में से किसी बच्चे का नाम चंचल है? चंचल सुना है? चंचल कोई चंचल वर्ड सुना है ना? कंचन, कंचन भी सुना है ना? कंचन। चलो इसको नीचे वाले को मिटा दो। ये नोट कर लेना बेटा, ये जो शब्द लिखवाया है ये नोट कर लेना आप। है नोट कर लिया सबने? हाँ नोट करो। किंजल का भी होता है, किंजल का भी होता है। किंजल, हाँ किंजल, चंचल, कंचन, मंजन। चलो अब ये वाले सारे शब्द लिखेंगे तो समझ में आएगा कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं, है ना? नीचे वाला लिख लिया? हाँ अभी लिखने दो इनको। चौक है आपके पास? चौक का यहाँ खड़ू, खड़ू बोलते हैं, खड़िया बच्चे लेकर के आते हैं रोज। लेखन है, लेखन है ना? ऐसे बोर्ड और भी तो रखे थे तुम्हारे पास? हाँ रखे, बड़ा वाला एक बड़ा वाला था तो शायद महाराज जी के पास में ही था बड़ा वाला। अपना नहीं था? और वहां जो बड़ा वाला लग रहा है वो तो अपने पार्षद फिक्स है ना? रूम में है वो। हाँ पहले लिख लिया ये सब बच्चों ने? जल्दी लिखो नीचे वाला सब। ये सब लिख लिए? कुछ भी नहीं लिखा अभी? अच्छा नहीं लिखा? नहीं नीचे वाला लिख लो अभी, खाली ये शब्द लिख लो। उसको मिटाएंगे नहीं? हाँ ऊपर वाले को नहीं मिटा रहे, नीचे वाला वर्ड लिख लो, तीर्थंकर वाला। लिख लिया? क्यों तीर्थंकर वाला लिख लिया कि नहीं लिखा? कॉपी में लिख लो, कॉपी में। जल्दी लिखो, फिर हम इस वर्ग का सिखाएंगे आपको। ठीक है चलो। लिख लिया? नीचे उधर ही लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ना उनको। घुमाई लो अभी। नीचे वाला लिख लिया? बोलो बच्चों, मिटा दो इसको नीचे वाले को। अब यहां पे लिखो कंचन। हाँ साइड में लिखो यहां से भैया। हाँ कंचन। अब हट जाओ। हाँ क्या लिखा है? आता है ना लिखना? कंचन। उच्चारण क्या हो रहा है? कंचन। अब इसमें लिखो क आधा न, च और न, आधा न, च और न। ये सही है या गलत है? क्यों गलत है? विद्वान हो गए? बताओ, बड़ी जल्दी इंटेलिजेंट हो गए। कभी लिखा देखा ऐसे? उच्चारण तो सेम आ रहा है। गलत है, विद्वान हो गए। इतनी जल्दी विद्वान हो गए, इस पे क्रॉस लगा दो। बच्चे, सब बच्चों के लिए तालियां। बहुत सुंदर। अब क्यों गलत है? इस बिंदी के बाद में ये क्या है? च। च कौन से वर्ग में आया है? इस वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है? ये वाला। तो यहां पर अगर बिंदी की जगह कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसे कर देंगे? क्या करेंगे? ये आएगा। हाँ लिखो, ये बाद वाला मिटा दो, ये गलत था। अब सही क्या बनेगा? क। बिंदी नहीं आएगी बेटा जब ये शब्द, दो चीज एक साथ नहीं आएंगी, है ना? हाँ वेरी गुड, इस प्रकार से लिखेंगे।
है ना। न की जगह ये बनेगा आधा, जैसे इसमें आधा ऐसे बना था, तो ऐसे उसके नीचे आधे के, अब इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, ये अगर पूरा लिखना है तो इसमें नीचे च लगाएंगे। एक तरीका और क्या है, इसके नीचे हाँ ये पूरा लिखकर इसके नीचे च लगा दो, है ना, ये भी सही है। और यहाँ ये वाला बैठा दो, वो सही है ना, बच्चे नोट करेंगे। ये वाला हाँ, या बोर्ड के पीछे लिख दो, पीछे लिख दो जिससे बच्चों को समझ में आ जाएगा, चौक से लिख दो। हाँ बड़ा बड़ा कंचन लिख दो पहले, का के ऊपर बिंदी, दूसरा लिखो, हाँ हाँ इसमें नीचे चा लगाना है, हाँ न, एक लिखो का, फिर आधा ये, फिर चन जैसे पहले लिखा था आपने। हाँ जैसे अभी पीछे लिखा था वैसे लिख दो। हाँ और क्या नाम बोला था आपने ज के साथ में, किंजल, और भी कुछ नाम बोला था तुमने, पिंजल मंजन भी बोला था, मंजन। अब लिखो मंजन, हाँ अब बोर्ड घुमा के देखो इसका ग्रुप कौन सा है, ज किस ग्रुप में आया है, च हो गया, ज भी इसी ग्रुप में आया है, तो इसमें भी अगर लगाएंगे तो मंजन, मन उच्चारण तो न का आएगा, लेकिन जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे, है ना, लिखो उसमें म और फिर ऐसा वाला ना लगा करके उसमें नीचे ज आ जाएगा। हाँ या फिर आधा लगा करके, म ये आधा, आधा आधा, हाँ मंजन, किंजल, है ना। जो अंतिम वाला अक्षर है इन वर्ग में, उसका उच्चारण आधे न की तरह ही आएगा, परंतु लिखने में जिस वर्ग का अक्षर उसके बाद आ रहा है उसको लगाएंगे, ठीक है। किंजल, है ना, इसको नोट कर लें बच्चे। आगे बात समझ में, ऐसे ही छ में भी करेंगे, च छ ज झ, सब में अगर कोई न का उच्चारण आ रहा है तो इसी प्रकार से रूप हम बनाएंगे, ठीक है। पिंजल नोट कर लो सब बच्चे, कर लो बराबर, है ना, कर लो बेटा। कि ये यहाँ बोलते हैं इसको, लेकिन इसका उच्चारण किस प्रकार से करा जाएगा, ठीक है। है ना। कंचन, और भी किसी को कोई नाम ऐसे याद आ रहा हो च छ ज झ में जिसमें बीच में बिंदी आ रही हो, ना आ रहा हो, बता दो कोई उदाहरण। चंचल लिखा नहीं अभी तक, कंचन, हाँ चंचल भी लिख लो, चंचल, चंचल, चंद्र, उसमें द आ रहा है बाद में, बाद वाले पे ध्यान देना है, पहले वाले पे नहीं। जो बिंदी के बाद में, जो अनुस्वार के बाद अक्षर आएगा वो च छ ज या झ, इसमें से कुछ आना चाहिए, है ना। च छ ज झ, और उससे पहले अनुस्वार बिंदी, है ना। च छ ज झ, झंझट, झंझट, च छ ज झ आ रहा है ना, झंझट, झंझट में क्यों पढ़े हैं, तो उसमें क्या लगाएंगे, च छ ज झ, झंझट। तो जो यहां पर भी ना आएगा तो यही वाला ए वाला लगाया जाएगा, ठीक है ना। झंझट, कोई भी शब्द है जिसमें बाद वाला हम देखेंगे बिंदी के बाद कौन से वर्ग का आ रहा है,
क वर्ग का आ रहा है या च वर्ग का आ रहा है या ट वर्ग का आ रहा है, प वर्ग का आ रहा है ना, पांचों प्रकार के वर्ग में से। ठीक है, कुछ भी उदाहरण हम बना सकते हैं। चलिए अब अगला देखेंगे। बोर्ड घुमा लो भैया जी। नहीं घुमाना? अच्छा अभी नहीं घुमाना, ओके। कौन कौन सा हो गया हमारा? क वर्ग हो गया, क ख ग घ। दूसरा कौन सा वर्ग हो गया? च छ ज झ। तीसरा वर्ग कौन सा है? ट ठ ड ढ ड़। अब इसमें जो ड़ है वो ड़मुकार वाला ड़ है, तो इसमें अब हम देखेंगे। बोलो डंडा। ये क्या है? डंडा। उच्चारण क्या है? डंडा। न का उच्चारण आ रहा है, लिख लिया सबने ये? चलो बोर्ड घुमाओ। डंडा। फिर बोलो ठंडा। है, सर पे मारो डंडा। ठंडा पानी है। बोर्ड घुमा लो। अरे घुमा लो, लिख लिया सबने। डंडा। डंडा कहां पे आ रहा है? ड। कौन से वर्ग में आ रहा है? टिंडा। टिंडा खाते हो आप? टिंडा जानते हो आप? क्या बोलते हो? खाने की सब्जी होती है। कहते हैं मराठी में। टिंडा, डंडा, ठंडा है, और बहुत सारे शब्द बना सकते हो। ठीक है। अंडा। अंडा तो जानते हो ना? अंडा। अंडा खाते तो नहीं होगे ना? शाकाहारी है सब, वीगन लोग हैं यहाँ पर, अच्छे बच्चे हैं। अंडा है, लेकिन लिख तो सकते हो, लिखने में क्या जा रहा है, खाना थोड़ी है। अंडा है। तो अब ये बताओ उच्चारण क्या है? ध्यान देना, देखो खाली सुनना नहीं है। हमारी कक्षा में आपको दिमाग चला के रखना पड़ेगा, इसलिए 10 बार बोलते हैं एक चीज को। ठीक है, तो उसमें जो बाद में आ रहा है ध्यान दो। अंडा, अ आधा न, ड। आधे न के बाद में, यानी कि अ के ऊपर बिंदी है, अन आग पे क्या है? बिंदी है, और ड। तो बिंदी के बाद में ड आ रहा है। क्या आ रहा है? ड कौन से वर्ग का आ रहा है? पहला वाला है? नहीं, तीसरे वर्ग का। देखो भैया जी भी कंफ्यूज हो गए। गिनती भूल गए खड़े खड़े, है ना? कौन से वर्ग का आ रहा है? चलो ठीक है, कौन से वर्ग का आ रहा है? अंत में क्या आ रहा है? ड़। देखने में इन तीनों का उच्चारण अलग है, परंतु जब अनुस्वार के साथ में आएगा तो सारे के सारे न के उच्चारण में है। चारों, ये और ये, इनका आधे में जब उच्चारण आएगा तो न के साथ में आएगा। किसके साथ में आएगा? बेटा इनको बता देना, है ना, फोटो के लिए मना किया हुआ है ना, फोटो खींचने के लिए मना है। कोई साथ में चला जाएगा, है ना? शुभम बेटा किसी को भेज दो। रविकांत है? रविकांत भैया है ना? एक बार हाँ, ये वाले वर्ड पूरे करा दे बस। रविकांत बेटा, पवन भैया आप इधर आ जाओ, इनको आप दिखा लो, मना कर देना फोटो के लिए, है ना? ठीक है, हाँ चलो अब जल्दी से बोर्ड घुमा लेंगे। अब जो 4-5 शब्द लिखे हैं उनको लिखेंगे। ध्यान देना कि हमने क्या बोला था। मिटा दो इसको। लिखो अंडा, उसके नीचे लिखो डंडा, फिर लिखो ठंडा। अच्छा बंडा लिख दिया भैया ने, बहुत सुंदर। ये बंडा के रहने वाले, कोई बंडा बंडा बोल रहा था ना? बंडा, हाँ। ठंडा भी लिख दो, ठंडा। ठंडा लिखा है? अच्छा मुझे लगा भंडा लिखा है।
चलो अब यहां पे देखेंगे बाद में क्या आ रहा है, ड। बाद वाला देखना है, बाद वाला क्या है, ड है, ड। ठीक है, ड ड ड ड। तो यहां पर लिखो अ आधा न डा। ये सही है या गलत है? बड़े इंटेलिजेंट हो गए बच्चे, क्रॉस लगा दो इस पे। क्यों गलत है? बोर्ड घुमाओ। क्योंकि जो ड आ रहा है उसमें अंत में क्या आ रहा है, ड़। तो अगर आधे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका आधा लिखेंगे। लिखो, घुमाओ वापस। हाँ, अब इसके नीचे, यहां पे लिखो, इसके नीचे लिख दो, यहीं पे सही से लिखो। हाँ, बहुत सुंदर। अब हट जाओ, कैसे लिखेंगे? जो ड़ा है, ड़ा में बाद का डंडा हट जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, आधा न। अंडा ऐसे लिखा देगा सब जगह, है ना, ऐसे लिखते हैं ना। वैसे वाला ना नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वर्ग अलग है उसका। बात समझ में आ रही है ना? ज्यादातर संस्कृत में लिखा जाता है, तो ऐसे ही लिखेंगे, है ना। ऐसे डंडा में भी ड आधा न और डा। आधा न वाला नहीं लगाएंगे वर्ग के कारण से। हाँ, ऊपर बिंदी तो बेटा आ रखी, 2 बार नहीं आएगी ना बिंदी, बिंदी हट जाएगी, है ना की जगह, ना की जगह, बिंदी की जगह आधा न लग जाएगा। ऐसे इन दोनों में भा के बाद आधा न फिर डा, है ना। चलो अब एक शब्द लिखेंगे कंठ, इसके नीचे कंठ। कंठ, अब बोर्ड घुमाओ। ठ किस में आ रहा है, कंठ। कंठ इसी वर्ग में आ रहा है, हमने डा वाला कर लिया। अब ठ, ये भी इसी वर्ग में आ रहा है, तो इसको भी कैसे लिखेंगे, क, ये वाला आधा ण फिर ठ। इसमें भी ऊपर वाले दोनों नहीं लेंगे, ना लिखेंगे, क आधा न और ठ, कंठ। ठीक है, या तो ऐसे लिखेंगे, और अगर आधे न में लिखना है तो आधा न नहीं लिखेंगे, इस प्रकार का ना लिखेंगे। फिर बोर्ड घुमाओ और देखो और क्या आ रहा है? आधे न के बाद टा वाला कोई शब्द बताओ, है? या फिर ढ। नहीं आता है ना इसमें, नहीं आ रहा है ना, नहीं, बाद वाले में बाद नल का आता है। कोई भी ऐसे अक्षर शब्द बनेंगे जिसमें अगर बिंदी के बाद में इनमें से कुछ आएगा, है ना, तो ढंग, ग इस वर्ग का हो जाएगा, उसमें ये आएगा, है ना। चलिए अब अगला उदाहरण देखेंगे हम। अगला उदाहरण देखेंगे कौन सा, न वाला। ये हो गए, 4 हो गए ना। अब न वाला उदाहरण देखेंगे, त थ द ध न। अब इसमें बताओ, इसमें तो बहुत सारे उदाहरण हैं। अन्ना, पतंग, उसमें तो ग आ रहा है बाद में। बताओ, नंदिनी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसने बोला? हाँ, योगेश। नंदिनी ही बैठी है ना, ये है ना। चलो लिखो पीछे, नंदिनी। नंदिनी, इसको मिटा दे। हाँ ये मिटा दो। नंदन, नंदन या नंदिनी, हाँ बंधन, हाँ नंदन, नंदन लिख लो, नंदन। बेटा बिंदी 2 बार नहीं लगाओगे ना बिंदी, हाँ नंदन। रुक जाओ, हाँ इसके नीचे नंदन हो गया। अब लिखो मंथन,
मंथन, मंथन है ना। उसके बाद लिखो बंधन, बंधन, ध, बंधन, ठीक है। हाँ चलो, कई सारे उदाहरण हो गए। तो है गंठन, वो ठा वर्ग का हो जाएगा। चलो इनसे उदाहरण ले लेंगे। नंदन, अब ध्यान देंगे जल्दी से, यहां पर बिंदी के बाद क्या है, द, और यहां पर थ, और यहां पर ध। ये तीनों कौन से वर्ग के हैं, घुमा लो बोर्ड, द, बोर्ड घुमा लो, हाँ, द, थ और ध। द कौन से वर्ग का है, इसी वर्ग का है। था भी इसी वर्ग का है और धा भी इसी वर्ग का है। तो इन तीनों में लास्ट में क्या आ रहा है, न आ रहा है। तो जब बिंदी या अनुस्वार को हम परिवर्तन करेंगे तो यही वाला न लगाएंगे जिसको हमने क्रॉस किया था। अब लिखो वापस। चलो, न आधा न, फिर दन, न आधा न दन, नंदन। ठीक है, ये गलत है या सही है, इसमें तो बेटा न आ रहा है ना, ता था धा धा न, क्यों गलत है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो द आ रहा है उसमें न लास्ट में है। ठीक है, ऐसे यहां पर भी मंथन आधा न, ये सही है। बाकी पिछले वालों में लास्ट में वो नहीं था, मंथर नहीं, मंथन लिखो। ऊपर बिंदी नहीं आई है ना। इसमें भी बंधन, ब आधा न, बंधन। ठीक है, ये तीनों सही हैं क्योंकि इसमें लास्ट में न आ रहा था तो इसलिए आधा न लगा दिया। ठीक है, अब आपका समय भी हो रहा है, लेकिन बस लास्ट वाला प वर्ग और कर लेते हैं, फिर आपकी छुट्टी करेंगे। फिर कल ब्राह्मी में इन सबके हम वर्ड लिखेंगे। हाँ ठीक है बेटा, हमें भी मालूम है। अब अगला वाला देखेंगे, प, बोलो, प, फ, ब, भ, म। अब इसमें बनाओ कोई भी सब। बेटा ये वाला प, जिसमें बाद में पा है, प, त यहाँ पर आ रहा है, त कहाँ पर आ रहा है, इसमें आ रहा है? अरे लास्ट में प, फ, ब, भ, म से। हाँ बताओ, बन है, बंदर, बंदर तो ऊपर वाले में आएगा। बोलो बोलो, जिसमें बिंदी आ रही हो है, बोलो बोलो, है, बिंदी आए, जिसमें बिंदी आए, सोचो, दिमाग लगाओ, है, क्या बोला, जिसमें बिंदी आए, पंकज का इस वर्ग का है। बिंदी के बाद पा आना चाहिए, पंप, पंप। चलो पवन भैया जी के लिए तालियां बजाओ। पंप लिखो, नीचे ही लिख लो, नीचे ये वाला मिटा दो। पंप, पेट्रोल पंप है ना बाहर, हाँ पंप, पंप आ गया, पेट्रोल पंप का पंप, पंप। अब देखो, यहां देखो ध्यान से, बिंदी लग गई पंप की, लेकिन अगर बिंदी हटाएंगे तो क्या करेंगे, आधा न लगाएंगे क्या, या ये लगाएंगे आधा, या ये लगाएंगे, यही लगाएंगे, क्या करेंगे, आधा म, पंप। क्योंकि प किस वर्ग में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना। लिखो प आधा म फिर प, पंप। ठीक है, समझ में आया, क्यों, क्योंकि बाद में प आ रहा है, तो प किस वर्ग में आ रहा है, इसमें। अब ऐसी इसका बताओ, डम्ब है, ब आ गया, डम,
डंभा, बंभा, बंभ, बंभ होता है ना। लिख लो, कुछ भी लिख लो। हाँ लिखो, और कोई शब्द लिखो। बताओ और कोई शब्द। प्राकृत में होता है बंभ। बताओ और कोई पंप की तरह से जिसमें कि बाद में फा आ रहा हो या बा आ रहा हो। है पंखा, उसमें खा आ रहा है। बताओ जल्दी बताओ, हम आपको इंतजार कर रहे हैं, तभी छुट्टी करेंगे। खंभा, बिल्कुल ठीक। किसने बोला? हाँ ताली बजाओ। खंभा लिखो, खंभा। भा आ रहा है ना, भा किस वर्ग में? इसमें। तो खंभा, खंभा खड़ा होता है ना, ये जो खंभा खड़ा है, पिलर। हाँ खंभा, खंभा, बहुत सुंदर। हाँ रंभा भी हो सकता है। खंभा, रंभा, बिल्कुल ठीक। हाँ क्या लिखा? खंभा, बानी खंभा, खंभा, भा आएगा ना। खंभा, खंभा बोलते हैं, भा। खंभा, खंभा लिखते हो आप लोग कि खंभा लिखते हो? भा। चलो हमारी उधर खंभा लिखते, चलो कोई एक ही बात। खंभा, खंभा। अब लिखो अंबर। अंबर होता है ना नाम, आकाश को भी बोलते हैं, वस्त्रों को भी बोलते हैं अंबर। अंबर, अंबर। तो ये कौन से वर्ग में आ गया? प फ ब भ म। तो इसमें भी आधा म लगाएंगे, आधा म बर। बेटा बिंदी के बाद वाला देखना है, आधा म बर, ठीक है ना। अम्मा, हाँ मम्मी, मम्मा, मम्मी, बहुत सुंदर। माँ के ऊपर बिंदी भी लगा सकते हो। मम्मी वैसे लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? माँ आधा माँ मी, ठीक है ना। है नहीं आती। और कोई शब्द? प फ से मम्मा, प फ ब भ म, ठीक है। हाँ पप्पा। चलो इस प्रकार से हमने 5 वर्ग आज बनाने सीखे कि उन 5 वर्गों में किस प्रकार से उच्चारण होता है, ठीक है। आपका समय हो रहा है। इसके बाद अब हम कल क्या करेंगे? कल की कक्षा में अब हम इन सभी 5 वर्गों की, ये लिख लिए सबने, अब घुमा लो बोर्ड को। अब कल हम क्या करेंगे? इसी बोर्ड पे ही इन सब का ब्राह्मी का अक्षर लिखेंगे, ठीक है, कि ब्राह्मी में इनको हम कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। और फिर आपको इसलिए ये समझाना बहुत जरूरी था क्योंकि ब्राह्मी में जब आप आधे ना की मात्रा बनाओगे तो कहीं मात्रा हर जगह ना वाली नहीं बना दो। हमें वर्ग के हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस वर्ग में आया है। जब आधा वाला कोई अक्षर आएगा तो उस वर्ग के हिसाब से ही आपको मात्राएं लगानी है ना। इसलिए ये समझना जरूरी था। इसके समझने के बिना ब्राह्मी में आप नहीं समझ पाते, है ना। बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अब आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। कल आप सभी लोग जरूर आना। पुष्प, पुष्प बोल रहे हो ना, वो बेटा नीचे वाले में आएगा, उसमें ये वाला श लगता है ना, वो कल कराएंगे, है ना। उसमें न का उच्चारण नहीं है। अभी ये वाले हमने कराए हैं, इनमें सब में न का या बिंदी आ जाती है, या तो इनमें 5 में बिंदी आ जाएगी अनुस्वार, या फिर न का उच्चारण आएगा। इसमें खाली माँ का आधे का उच्चारण आता है, बाकी इन चारों में न का उच्चारण आता है। बोलो महावीर भगवान की, बोलो अनंता अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की, बोलो इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, ब्राह्मी लिपि के शिक्षा प्रदान करता गुरु श्री मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की,
सभी को जयदु जुड़ंदो, जय जिनेंद्र। अब सब बच्चे इसको रिवाइज करेंगे कल।